असद भाई, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब इंसान प्यार मोहब्बत में धोखा खाता है, वो तन्हा हो जाता है और वो अपने आप को ऐसी फीलिंग में ले आता है कि समझता है कि मेरा अब इससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसे इंसान को इन मुश्किलात से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तन्हा हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर आप मुझे थप्पड़ मारें और एक थप्पड़ अब इसी फोर्स का ये कैमरामैन को मारें, तो मैं किसी और तरीके से रिएक्ट करूंगा, वो किसी और तरीके से रिएक्ट करेगा। वो जवान आदमी हो सकता है आपका गिलेबान पकड़ ले, मैं मस्कीन आदमी हूं, मैं थाड़े गोडे फाड़ ला। तो एक ही किस्म की सिचुएशन जब मुख्तलिफ इंसानों के ऊपर बनती है तो मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते हैं। और रही बात प्यार, इश्क और मोहब्बत की, तो मसला ये है कि हम मुख्तलिफ जो हैं वो जज्बात को मिक्सअप कर देते हैं और उनको एक जैसे हमने नाम दिए हुए हैं। दरअसल मामलात कुछ और हैं। और अगर आपने उन दुखी दिलों की बात करनी है जो मोहब्बत से हारे हैं और वो तन्हा हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप मोहब्बत खुद करें, फिर उसमें धोखा खाएं, फिर उस कैफियत के अंदर जाएं, तन्हाई से बाहर निकलें, जिंदगी को नॉर्मल करें, कामयाब इंसान बने, तब आके मशवरा दें उन लोगों को भाई क्या करना है। वरना मोहब्बत तो हर दिल के अंदर है, हर इंसान इस पे बात तो कर सकता है। मोहब्बत की भी कैटेगरीज हैं। हाँ, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो मोहब्बत पे बात तो हर इंसान कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है भाई? अगर आप इस कैफियत के अंदर हैं, आप उदास हैं, आपका सहारा कोई नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं आपको सोल्यूशन भी बताता हूं पहले इस कैफियत से। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अना और मोहब्बत को मिक्सअप किया जाता है। यह समझिएगा कि आप अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं, आपकी वालदा आपसे भी मोहब्बत करती हैं, आपके दूसरे भाई से भी मोहब्बत करती हैं, आपकी बहन से भी मोहब्बत करती हैं, और आपको इस बात में तकलीफ कोई नहीं। तो यह मोहब्बत की प्योर फॉर्म है, यानी कि रिटर्न नहीं मांगना, सिर्फ मोहब्बत करनी है, सिग्नल खाली भेजना है, लेना नहीं। तो ये मोहब्बत की प्योर फॉर्म है। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जवाबन आपको इस बात से तकलीफ है कि अल्लाह मुझसे भी मोहब्बत करता है, कतन नहीं, खुशी है आपको इस बात की, तो यही मोहब्बत है। लेकिन जब हम एक इंसान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी अना, हमारी ईगो हमें यह कहती है कि इसको हासिल करना है, जबकि मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है। यह ऐसा जज्बा नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि इश्क जो होता है वो ला हासिल होता है। बल्कि मेरे मानने के मुताबिक तो इश्क इंसान से किया ही नहीं जा सकता, करना ही जुर्म है। लेकिन क्योंकि इंसान से इश्क कर बैठता है तो उसके बाद फिर धोखा उसका मुकद्दर बन जाता है, क्योंकि ये ला हासिल है। हासिल वाली इसमें कोई मिसाल नहीं है। यहां से समझें कि एक कतरा पानी का लें और उस पानी के कतरे को आप समंदर के अंदर डाल दें, वो उसके अंदर शामिल हो चुका है, अपने आप को डिसॉल्व कर चुका है, अपनी जात को फना कर चुका है उस समंदर के अंदर। अब उस कतरे की ताकत समंदर है और समंदर ही कतरा है। तो यही तो इश्क है, यही तो मोहब्बत है। तो इंसान जब मोहब्बत के अंदर किसी से एक्सपेक्टेशंस उसको हासिल कर लेने की रखता है या उसके साथ जिंदगी गुजारने की एक्सपेक्टेशंस रखता है, वो कि जायज बात है, लेकिन उसके अंदर फिर ये चांसेस बन जाते हैं कि ये आपको धोखा हो जाता है। बहुत तवील है, मैं इसको मुख्तसर करने की कोशिश करता हूं। अब जब आपको धोखा मिल चुका है या आप उसको आपसे वो आपका महबूब जो है वो छिन गया है, इसकी भी दो सिचुएशन होते हैं। एक तो कुदरत आपसे रिश्ता छीन लेती है। हम सिर्फ इसे महदूद नहीं करते प्यार और मोहब्बत के ऊपर, कोई भी रिश्ता कर लें, आपसे मुझे छीन लिया जाए तो वालिद, वालिदा, बहन भाई, दोस्त, कोई भी रिश्ता, या तो कुदरत आपसे छीन लेती है या आप खुद छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर भी अना का एलिमेंट है। अगर मैं आपको छोड़ दूं, इस ताल्लुक के अंदर पहल कर लूं, मैं आपको छोड़ दूं, तो सारी जिंदगी रिग्रेट आपको रहेगा। आपको ये रिग्रेट रहेगा आसिफ भाई ने मुझे छोड़ दिया, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझे रिग्रेट रहेगा कि आप मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो अब इसमें सिचुएशन ये होती है कि जब इंसान किसी को छोड़ के चला जाता है तो दूसरे इंसान को वो रिग्रेट बाकी रह जाता है। वो रिग्रेट क्या होता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। वो मोहब्बत होती तो होती रहती, इंसान की मौजूदगी जरूरी थोड़ी है। मतलब मुझे आपसे मोहब्बत है, ये एक जज्बा है, आप मौजूद हैं या नहीं है, मोहब्बत तो कायम रहनी चाहिए ना। लेकिन आपके छोड़ जाने के बाद वो मोहब्बत रिवेंज क्यों मांग रही है? तो मुझे
प्रोफेसर मोमी गुल हैं, रेडियो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने एक दफा मुझे बताया कि आसिफ, मोहब्बत और इश्क में एक फर्क है कि मोहब्बत जितनी शिद्दत से होती है ना, ये फिर उतनी ही शिद्दत से नफरत में भी बदल सकती है, जबकि इश्क और इश्क में ही बदलता जाता है। इसीलिए इश्क जो है वो ऐसी जात से करें कि जो मोहब्बतों का आपको सिला देना भी जानते हो। इंसान से इश्क क्या किया, इंसान तो सिला नहीं दे सकता। तो मोहब्बत में आप क्या करते हैं कि मांगते हैं सिला, वापस उसको हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको मिलता नहीं। तो जब मिलता नहीं है तो आप उस कैफियत में चले जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि उस इंसान को ढूंढते हैं दूसरे इंसानों के अंदर। जो आपको छोड़ के जा चुका है ना, आप उसको दूसरों के अंदर ढूंढते हैं। फिर मिलता नहीं है, मिलता कैसे, मिल सकता ही नहीं है। अब कुदरत का कानून देखें ना, कुदरत जब आपसे कोई इंसान लेती है, फॉर एग्जाम्पल आपके वालिद हैं, वालिदा हैं, बहन भाई, जैसे मैंने कहा, कोई दुनिया से चला जाता है किसी और हादसे की वजह से, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, वो इंसान छिन गया आपसे, तो कुदरत आपको उस इंसान का नेमल बदल नहीं देती। उसी वक्त ये यकीन रखें, सोल्यूशन की जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये यकीन रखें क्योंकि अल्लाह की जात ऊपर बैठी है, वो अपने बंदों से 70 माहों जितना प्यार करता है, वो आपको कैसे दुनिया में तनहा छोड़ सकता है। तन्हाई को तो आपने खुद चुन रखा है। ये तो एक आपने वो गलाफ ओढ़ रखा है कि कोई आएगा, मुझे देखेगा, मैं बड़ा उदास हूं, तनहा बैठा हूं, साहिल किनारे सिगरेट पी रहा हूं, शराब पी रहा हूं, तो लोग मुझे सिंपैथी लेना चाहेंगे। गलत बात है ना। इंसान तो ये होना ही नहीं चाहिए। अगर शेर की गैरत का ये तकाजा है कि वो भूखा मर जाता है, घास नहीं खाता, तो इंसान की गैरत का ये तकाजा है कि आप जाके गलियों में बैठे नुकरों पे चरस शराब पिए। आपकी गैरत का तकाजा ही नहीं है ना। आप इंतखाबे का एलिमेंट है। ये भी आपकी अपनी मैं ही है जो आपको कह रही है मरो उसके इश्क के पीछे। आप नहीं मरे ना, आप बन के दिखाएं। आप तो, आपके अंदर इतनी एनर्जी है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया की हर चीज टूटने के बाद फना हो जाती है, इंसान टूटने के बाद बनता है। तो आप बने, अब तो उसको दुआएं दें जिसने आपको तोड़ा है, उसने तो आपको बनाना है। अब बने, तो बनने का वक्त है, ये अकेला बैठने का, तन्हा होने का वक्त नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कुदरत जब आपसे कोई चीज छीन लेती है, कोई रिश्ता छीन लेती है, तो वो आपको उसका नेमल बदल नहीं देती। अच्छा भाई, यहाँ पे एक और बात है कि ये अभी मैं समझता हूँ फैशन भी बन गया। क्या चीज? ये जो उदासी वाला स्टाइल है, ये आजकल फैशन भी नजर आ रहा है कुछ। जी बिल्कुल, ये देखें ना, ट्रेंड है ना कि लोग इसमें उदास होना जो है वो उसे अच्छा समझते हैं, या इससे लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं, नए रिश्तों में आना। बेसिकली वो सहारा ही ढूंढ रहा होता है इंसान कि अब मेरी उदासी कोई सबब बना के कोई मुझे सहारा मिल जाए, तो वो उस सहारे के अंदर भी ढूंढेगा उसी इंसान को। कुदरत का फैसला ये है कि जो इंसान चला गया वो दोबारा नहीं आता, नहीं आएगा। लेकिन कुदरत का कानून बड़ा जबरदस्त है। वो ये है कि जब उसने आपसे एक इंसान ले लिया है, तो वो उससे बेहतर इंसान उसी वक्त आपकी जिंदगी में आ चुका है। क्या बात है। उसी वक्त आपसे उससे बेहतर इंसान आपकी जिंदगी में आ चुका है। अब आपने सब्र करना है, अल्लाह की जात आपको देगी। वो कहते हैं ना, दुख दा चारा हो सकता है, अथरू तारा हो सकता है, इक्को वारी फर्ज नहीं, इश्क दोबारा हो सकता है। तो वो आ सकता है कोई शख्स और भी, उससे बेहतर आ जाएगा। फिर आप, मैं ये दावे से कहता हूं, ये उन लोगों के लिए है जो उदास हैं, जो सैड हैं, जो किसी के इंतजार में 10 साल से बैठे हुए हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं, जिस दिन अल्लाह की जात ने उस इंसान को भेजा आपकी जिंदगी में जो उसने चुन रखा है आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप हाथ उठाकर कहेंगे और ये कहेंगे कि या अल्लाह तू बेहतर फैसले करने वाला है, और जो तूने इंसान भेजा है मेरी जिंदगी में उससे बहुत बेहतर है। वो तमाम ये अपने अकायद छोड़ दें कि एक ही इंसान आता है जिस जिंदगी में मोहब्बत एक ही दफा की जाती है। ऐसा नहीं है। हार्श दुनिया है, लाइफ क्रूअल है। जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, सफर बदलते रहते हैं। दिल का दरवाजा खुला रखें, किसी को मौका दें। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें तो ये बात सामने आती है कि अल्लाह ने ऐसे मौके दिए कि जाने वाले से आने वाले शायद बेहतर आ जाए, आएंगे। यही तो कह रहा हूं कि कुदरत ने जो चुन रखा है वो पहले से बेहतर है, लेकिन आपकी आंख, आपका दिल उसी को तलाश कर रहा है। इस कैफियत से बाहर निकले। नियत का भी फर्क है इसमें। सोल्यूशन ही ये है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि इस कैफियत से निकलें कि वही इंसान, उसी की आदत को दूसरों के अंदर देखना, उसकी बातों को दूसरों के अंदर देखना, तो वो नहीं मिल सकता। अब आपको अब उससे बेहतर मिलने वाला है। अब आपकी आंख वो देखने वाली नहीं। बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना, ये नजर ही बंद हो गई, सामने पड़ी हुई चीज आपको नजर ही नहीं आती, ढूंढते रहते हैं, बाद में वो सामने आ जाती है। दो ही तो जज्बे ऐसे हैं शाहजी, एक मोहब्बत और एक नफरत। नफरत के अंदर आपको किसी की अच्छाई नहीं नजर आती, मोहब्बत के अंदर आपको किसी की बुराई नहीं नजर आती।
तो अब आपने आंख रखनी है देखने वाली, तो आपको जरूर वो शख्स मिलेगा जो उससे बेहतर है। अब आपने लोगों के अंदर उस शख्स को तलाश करना छोड़ देना है जो शख्स आपकी जिंदगी से जा चुका है, क्योंकि वो शख्स नहीं आ सकता। इंसान का निमल बदल नहीं होता, रिश्तों का निमल बदल नहीं होता, लेकिन नई चीजें, पानी जब तक चलता रहता है पानी साफ रहता है, पानी जब रुक जाता है तो उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो गंदा हो जाता है। चलते रहें, जिंदगी की गाड़ी को चला के रखें, कामयाबियां समेटते रहें, नए लोगों से मिलते रहें, नए ताल्लुकात बनाएं, आगे बढ़ें। जिंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज देखें, कोई ऐसा मौका देखें कि जो आपको लगता है कि ये काम के लिए आप बने, उस काम के अंदर दिल लगाएं, रिश्ते निभाएं, जिंदगी से आगे बढ़ाएं। यही जिंदगी है, इसी तरह हमें सफर करना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सुना आपने जो आपने हमारा प्रोग्राम था, इसमें यही था कि इंसान अपने ऊपर कुछ चीज़ें हैवी कर लेते हैं, हमें उन चीज़ों से निकलना है। कैसे निकलना है, अभी आपने आसिफ भाई की बातें सुनी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट्स में अपनी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।